कानपुर देहात के जैनपुर क्षेत्र में आखिरकार 30 साल पुराने सड़क संकट का समाधान होता दिख रहा है। जहां एक तरफ कीचड़ और जलभराव ने जनजीवन को जकड़ रखा था, तो वहीं अब यूपी एसआईडीए के हस्तक्षेप से लोगों को राहत की उम्मीद जगी है। कानपुर देहात जिले के जौनपुर इलाका, जहां सैकड़ों परिवार और करीब 4000 की आबादी आज भी एक पक्की सड़क के लिए तरस रही है। इस क्षेत्र में आखिरी बार सड़क निर्माण 1994 में हुआ था, वो भी अधूरा। हालात इतने खराब हैं कि बरसात के मौसम में यह तक पहचानना मुश्किल हो जाता है कि यहाँ कभी कोई सड़क भी थी या नहीं। गली मोहल्लों में कीचड़ पानी से लबालब भरे गड्ढे और रोजाना गिरते स्कूली बच्चे, ये इस इलाके की आम तस्वीर बन चुकी है। मजबूरी में लोग अपने स्तर पर मिट्टी, रेत और बालू डालकर रास्ते बनाने को विवश हैं। जैनपुर, जिसे अकबरपुर का सबसे पिछड़ा इलाका भी कहा जाता है, यहाँ कई प्रशासनिक अधिकारी, पुलिसकर्मी, सेना के जवान और कारोबारी भी रहते हैं, लेकिन फिर भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। लेकिन अब इस क्षेत्र के लोगों के लिए उम्मीद की किरण दिखाई दी है। यूपी एसआईडीए यानी उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने अब इस क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली है। यूपी एसआईडीए के डीजीएम सलील यादव ने जानकारी दी कि जैनपुर क्षेत्र में जल्द ही सड़क और नालियों का निर्माण शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल से यूपी एसआईडीए को ये आवासीय क्षेत्र सौंपा गया है और बजट की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। आने वाले 2 दिनों में नालियों के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसके संबंध में अवगत कराना है कि औद्योगिक क्षेत्र जैनपुर तो यूपी सीडा के अंतर्गत ही था, जहां भली भांति परिचित होंगे कि रोड, नाली, सब कार्य हमारे द्वारा संपादित कराए गए। बट जो जैनपुर का हाउसिंग सेक्टर था, वो चूंकि नगर पंचायत के पास था और अभी 1 अप्रैल से वो यूपी सीडा के अंतर्गत शासनादेश के तहत हो गया है, तो उसकी हम लोगों की निविदा की प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं एएमसी की, जिसमें नाली सफाई इत्यादि का काम है। तो वो मेसर्स राजवीर करके हैं, तो उनको अभी कल ही प्राइस बिड खुली है, तो हम संभवतः कल से ही वहाँ पर इस पर कार्य प्रारंभ करा देंगे, ताकि वो नाली सफाई, पानी निकासी का काम फिलहाल जो हो जाए, सफाई की व्यवस्था, नाली का सफाई, ये सब इत्यादि हो जाए। देखिए, जो आवासीय सेक्टर है, चूंकि हमने पहले भी आपको बताया ये नगर पंचायत के पास था और इसलिए इस पे हम लोगों ने कोई व्यय नहीं किया था किसी भी प्रकार का, चूंकि ये दूसरे विभाग के पास था। परंतु जैसे ही अब ये हमारे पास आ गया है, हमने इसकी सड़कों के निर्माण हेतु भी आगड़न तैयार कर लिया है और वो भी उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दिया गया है। तो जैसे ही वो आगड़न भी पूरा हो जाएगा, तो बरसात के बाद इसमें भी, क्योंकि बरसात में बिटुमिनस कार्य नहीं हो पाएंगे, तो बरसात के बाद रोडों की मरम्मत का भी कार्य हम पूरा करा देंगे। और जैसा आप लोग ने देखा, ये जो औद्योगिक क्षेत्र है हमारे, जैसे जैनपुर है, जीसी जैनपुर है, वहाँ पर सभी रोडें लगभग बन चुकी हैं हमारी जो है और तैयार है। वहाँ प्रवेश द्वार वगैरह भी हमने बनवा दिए हैं, हॉर्टिकल्चर का भी वर्क करेंगे। और इस वर्ष की भी एएमसी वहाँ पर कल ही उसकी भी निविदा खुल गई है, तो चूंकि 1 वर्ष की होती है एएमसी वार्षिक अनुरक्षा, तो वो भी अब वहाँ पे कार्य प्रारंभ हो जाएगा। सुधीर तिवारी, रहने वाले, यूपी एसआईडीसी जैनपुर कानपुर देहात। क्या मामला है? मामला ये है कि हमारे यहाँ यूपी एसआईडीसी की सड़कें जल भराव के कारण पूरी जर्जर हो चुकी है। कई बार विभाग में शिकायतें की गई, लेकिन विभाग अनसुनी कर देता है, क्योंकि न तो विभाग यहाँ काम करा रहा है, न जिला पंचायत को करने दे रहा है। हालांकि चेयरमैन साहब, नगर पंचायत चेयरमैन, अध्यक्ष चेयरमैन साहब ने कई बार प्रयास किया, लेकिन उनको करने भी नहीं दे रही यूपी एसआईडीसी। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो जल निकासी की व्यवस्था है, उसमें रोड में सीवर लाइन यदि पड़ जाए, तो सारा जल सीवर लाइन के माध्यम से चला जाएगा और रोडें बनाई जाएं। कम से कम 4-5 हजार रुपये। हाँ, यदि ये काम हमारा मांगे नहीं पूरी की गई, तो हम लोग 5 तारीख से 5 जुलाई से अनवरत धरने पर बैठ रहे हैं। और यदि फिर भी नहीं पूरी हुई, तो हम लोग यहाँ डीएम साहब के कार्यालय में धरने पर बैठेंगे, मजबूर हो जाएंगे। और अगली बार से चुनाव का भी बहिष्कार किया है, क्योंकि हम लोग वोट देते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। वोट कई बार कई लोगों ने मुलाकात की, कोई देखने नहीं आता है और वो लोग ये कहते हैं कि आप लोग नेता बनते हो, हमारा काम बिल्कुल, वो कागजों में सब रोड सब बनाए हुए हैं, लेकिन यहाँ कुछ काम नहीं। धरातल पे तो कह रहे काम बन चुकी सड़कें। नाम है आपका? ये ज्ञान सिंह। कहाँ से आए आप? ये शिकायत करने हैं, क्या मामला है? मामला ये, हम लोग यूपी एसआईडीसी जैनपुर से आए हुए हैं। जब से यूपी एसआईडीसी का यहाँ पे निर्माण हुआ या आवंटित की गई कॉलोनी, 2 सड़कें छोड़ के आज दिन तक किसी भी सड़क का निर्माण नहीं कराया गया विभाग के द्वारा, जिस कारण से सभी नालियाँ चौक है, जल निकासी हो नहीं पाती है।
जल भराव होने के कारण सड़कें बर्बाद हो चुकी हैं। छोटे छोटे बच्चे, यहाँ पे 2 केंद्रीय विद्यालय भारत सरकार के, वहाँ पे बच्चे जा नहीं पाते। पढ़ने की भारी समस्या है, जैसे बच्चे वहाँ से निकल नहीं पाते और सड़क भी पार करने की बड़ी समस्या है। इस कारण से हम लोगों ने कई बार यहाँ पे शासन को भी अवगत कराया, लेटर के माध्यम से आए और प्रार्थना पत्र भी दिया। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ पे। क्या आप निवासी थे वहाँ पर? यहाँ से 94 से निवासी हैं। लगातार समस्या है। बस औपचारिकता के रूप में थोड़ी बहुत साफ सफाई करा दी जाती है, वो भी चेयरमैन के द्वारा। अभी जब हुई तो सफाई थोड़ी बहुत करा दी जाती है कभी कदा। कितनी बार शिकायत कर चुके हैं इस मामले में समय समय के आधार पर 2-3 बार शिकायत कर चुके हैं। जिले में जब से लोग रह रहे सन 84-85 कोई मेंटेनेंस कार्य नहीं हुआ सड़कों पर। यहाँ पे जो प्लाट खाली पड़े हैं उनके सामने निस्तारण का पानी भरता है। जो पार्क है वो तालाब में तब्दील हो चुका है। 2-3 बार ज्ञापन भी दिए गए, सन 22 में दिया गया, 2022 में, और 21 में 3-4 बार दिया जब हम मैडम कलेक्टर हुआ करती दिया गया। तो उनसे क्या है, मेंटेनेंस वहाँ पर लेके नगर पंचायत अकबरपुर को देने की कृपा कर। यही मांग हमारी, हम लोग मुख्य मांग। आपको? हमारा ऐसा विवेक कटियार।